is all yours. Everybody is waiting to hear you all. थैंक यू सो मच शिखा मैम एंड स्वागत है आप सबका आज के इस वेबिनार में। अश्विनी भाई आपका भी स्वागत है। हितेश भाई कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग शिखा मैम, अश्विनी भाई, केवल भाई, एकदम बढ़िया हूँ। मैं एक बहुत मिनट, ज्यादा हितेश सर को अभी स्पॉटलाइट पे आए थे, मैं हितेश सर को इंट्रोड्यूस कर दूं। हितेश सर हमारे साथ जलंधर से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप नॉर्थ से हैं ना, और अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे भाई कैसे होगी हमारी जर्नी, कैसे रहेगा मैं स्टूडेंट हूँ, कैसे ग्रोथ मिलेगी, मैं बिजनेसमैन हूँ, कैसे यहाँ पे ग्रो करूंगा, तो भाई ये सब के सब एकदम मजे हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं। बिल्कुल आप ही की तरह एक दिन वेबिनार में बैठे थे, यहाँ से इन्होंने जानकारी हासिल की, और आज देखिए आज बिल्कुल लाइव आपके सामने बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल इनसे बैठ के सुनिए, इनसे क्लैरिटी लीजिए, अपने सवाल लाइव इनसे पूछिए। सो अगेन बैक टू द 5 स्टार्स। थैंक यू सो मच मैम। अश्विनी भाई आज एक्साइटेड है सारे के सारे, सब लोगों को कामयाबी की तरफ लेके जाने के लिए। क्या कहते हैं अश्विनी भाई? बिल्कुल रेडी है सर, मैम बिल्कुल रेडी है, केवल भाई भी रेडी है, हम भी रेडी हैं। तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और वैसे तो सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से पूरा सेशन दिया है और काफी लोगों को क्लियरिटी भी आ गई, और सर पेमेंट के बुक नाउ के ना स्क्रीनशॉट भी आना शुरू हो गए। तो जिन लोगों ने बुक कर लिया उनको बधाई। रमेश जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, सुरेश जी को भी बधाई देते हैं, और इसके अलावा जिनके भी सवाल है तो शुरू करिए सर। केवल सर। सर सबसे पहला सवाल तो यही आया है कि सर काम क्या करना है और ये पूरा इनकम तक कैसे जाएगा, मतलब वो समझना चाहते हैं कि मैं काम क्या करूंगा और वो काम से मैं अपनी इनकम कैसे कमाऊंगा। अश्विनी जी ये सबसे पहला सवाल आया है, तो इसका आंसर मैं चाहता हूँ सबसे पहले दे दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस को ये भी क्लैरिटी मिल जाए। अश्विनी भाई एक चीज मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा पहले, अश्विनी भाई, इस सवाल पे जाने से पहले केवल भाई, कि ना एक किसी मेरे पास जस्ट सवाल आया था अभी, और मैं चाहता हूँ कि उससे क्लैरिटी आसान हो जाएगी पहले पूछना। केवल भाई परमिशन दो तो पूछ लूं मैं एक बार? बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ो भाई। सवाल ये था केवल भाई कि विवेक बिंद्रा जी का पर्पस क्या है कि बड़ा बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे, राइट? पहले वो कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, कंपनियों से बहुत बड़ा पैसा आ रहा था, तो वो सारी चीजें छोड़ छाड़ के आज बड़ा बिजनेस जो स्टार्टअप स्टार्ट किया है विवेक बिंद्रा जी ने, पर्पस क्या है इसके पीछे वो? ओके, तो ये जो पर्पस है ना, मैं दिखाई देता हूँ सर एक छोटी सी वीडियो में। हाँ क्या प्लीज। विजन है, क्या मिशन है, किस लिए आज बड़ा बिजनेस काम कर रही है, विवेक सर क्यों काम कर रहे हैं, हम तीनों क्यों आज विवेक सर के साथ लगातार लगातार दिन रात सुबह शाम काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखते हैं काफी क्लैरिटी मिलेगी। बिजनेस कोच, आज थोड़ा कैजुअली मन में आया कि मैं अपने इस मिशन में आप लोगों को जोड़ूं। और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमारे देश में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर तैयार करना, हमारे देश में पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स तैयार करना। आज दुनिया भर की सबसे महंगी बिजनेस लीडरशिप एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट एमबीए की पढ़ाई जो चंद कॉलेजेस की बपौती बन गई है, मैं उसको फ्री ऑनलाइन ई लर्निंग यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी जो मैंने बनाई है उसके थ्रू पहुंचाना चाहता हूं। मेरा मानना ऐसा है कि भागलपुर के गांव के गरीब बच्चे को अंबानी, अडानी, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, इनके बच्चों के बराबर खड़ा कर दूं। मेरा मानना है हमारे देश के गरीब लड़के को अंबानी के बेटे के बराबर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर तो कम से कम खड़ा कर दूं। एजुकेशन की कमी के कारण वो बिजनेस ना कर पाए या जॉब ना मिल पाए, कम से कम इससे मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं। मैं इस मिशन में अपनी जान को झोंक रहा हूं, अपने आप को झोंक रहा हूं। मैं चाहता हूं, आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, क्या आप भी मेरे इस मिशन में एक सेनापति बनके मेरा साथ देना चाहेंगे? खुशखबरी यह है कि आपके पास एक मौका है, आपकी अपनी लर्निंग ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है, और देश की लर्निंग और ग्रोथ बढ़ा सकें, उस मिशन में हमारे को ज्वाइन कर सकें, यह भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ चल के टियर 2, टियर 3 सिटी, छोटे टाउन, शहर, गांव, तालुका के एक एक लड़के को उठा के तैयार करेंगे हम अपने देश में, पावरफुल ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, शक्तिशाली बिजनेस कॉर्पोरेट। राइट है। तो कितने लोगों को विजन और मिशन क्लियर हुआ है जल्दी से? कितने लोग चाहते हैं कि भाई मैं भी अपनी लर्निंग, अपनी ग्रोथ करने वाला हूँ विवेक सर के साथ? तो केवल जी, हम केवल जी, हितेश सर, में हमारी अपनी लर्निंग करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए और हमारे जैसे लोगों को आगे लाने के लिए बड़ा बिजनेस में आज कनेक्टेड है, काम कर रहे हैं। विवेक सर का भी यही पर्पस है कि अगर आपका भी बिजनेस छोटा है या नहीं शुरू कर पाए तो कैसे विवेक सर के प्लेटफॉर्म से, बड़ा बिजनेस के माध्यम से
आप वो लर्निंग ले पाए, वो इन्वायरमेंट ले पाए, वो स्किल डेवलप कर पाए, जिससे आप अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा कर पाए। तो हितेश सर, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से काफी लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। कितने लोगों को मिली, जरा एक बार मुस्कुराते हुए जरा यस कर दीजिए। अच्छा, मुझे पंकज कुछ लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा है केवल भाई जैसे अभी अभी मोदी जी आए हैं और बोला हो कि आज जो मुस्कुराएगा उसको टैक्स भरना पड़ेगा। इसमें मुस्कुराने का टैक्स तो नहीं है, तो मुस्कुराते रहिए। आज आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं और डेफिनेटली होंगे। तो अब आते हुए सवाल पे जो केवल सर ने पूछा था, करना क्या है जी। तो चेतराम जी वही करना है, सबसे पहले सीखना है। और लोग जो कुछ करना चाहते हैं उनको पंकज जी मदद करना। अगर मुझसे पूछोगे तो बेसिकली मदद करने का काम है। मैं पिछले 3.25 साल से हेल्प करने का ही काम कर रहा हूँ उन लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को जो कुछ सीखना चाहते हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विवेक सर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये तो हो गया टेक्निकल में। अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो सिर्फ लोगों से योगेश जी फोन पे बात करना है। बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग आते हैं अपने सवालों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, अपने सपनों को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। उनको सुनना हमारा काम होता है, हम उन्हें सुनते हैं। और जो बड़ा बिजनेस ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाई है, बहुत सारे कोर्सेज बना दिए, आज 130 से ज्यादा कोर्सेज है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग सर्विसेज हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना हमारा काम होता है। केवल सर और आसान कर देता हूं, ऐसे समझिए कि ये विवेक सर है जो हर एक समस्या का समाधान लेके बैठे हैं, और ये वो कस्टमर है जो अपनी समस्या का समाधान चाहता है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है केवल भाई इन दोनों को मिलाना। जी। क्लियर हो रहा है? जरा एक बार करके दिखाइए सीताराम जी, क्लियरिटी आ जाएगी कि आप सबको समझ में आ रहा है। ऐसे करिए पंकज जी, दोनों हाथ उठाइए जरा। हमारा क्या काम है? एक तरफ है सॉल्यूशन, एक तरफ है समस्या, इन दोनों को मिलाना हमारा काम। कैसे करते हैं? फोन से करते हैं, जूम के माध्यम से करते हैं, मीटिंग्स के माध्यम से करते हैं। पूरा सिस्टम बना हुआ है स्मिता जी, पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसके लिए पूरी टीम है, वो सपोर्ट करती है। तो क्लियर हो रहा है? तो बेसिकली अगर मैं इसे बोलूं तो बिजनेस कंसल्टिंग का काम है, एडवाइजरी का काम है, और लोगों को हेल्प करना, यही मकसद और पर्पस है। तो अश्विनी जी, जो आपने अभी समझाया, मैं उसको बस 3 लाइन में कंक्लूड कर देता हूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने हर समस्या का समाधान बना के रखा है। मार्केट में आज डिमांड है, जो अलग अलग कस्टमर है, चाहे बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, या चाहे वो स्टूडेंट हो, या तो कोई भी हो, बेरोजगार हो, जिसको कुछ पैसा कमाना है। और अकेले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ये कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम बीच में एक पुल, एक ब्रिज बनते हैं और दोनों को, समस्या को और समाधान को मिलाने का काम करते हैं। राइट? बिल्कुल राइट सर। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल जो है, जो मैं हितेश जी से पूछना चाहूंगा, दैट इज कि सर कस्टमर कहां से आएंगे? ये सबसे बड़ा एक सवाल जो है हितेश जी आ रहा है, तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। ओके, बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर, किसका सवाल है ये? सर ये राहुल जी का सवाल है। ओके, सो राहुल भाई ध्यान से सुनिएगा, और राहुल भाई के साथ आप लोग भी बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपके पास, देखो अश्विन भाई ने क्या बताया आपको कि कंसल्टेशन का काम है, ठीक है? यानी कि कस्टमर का खुद आपके पास कॉल आएगा, आपको दर बदर कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा। राइट? कस्टमर का खुद कॉल आएगा या व्हाट्सएप पे डिटेल आ जाएगी, कस्टमर का नाम नंबर आ जाएगा। सवाल ये है कि कस्टमर का कॉल आपके पास कैसे आएगा? राहुल भाई आपने ये सवाल पूछा है, राइट? आप सभी लोग समझिएगा ध्यान से, ठीक है? और तब तक आपके मन में कुछ और भी सवाल होंगे ना, तो आप लोग हमें यहाँ पे जूम मीटिंग में या कम्युनिटी ऐप पे हमें चैट बॉक्स में लिख के भेजते रहिएगा साथ में, ठीक है? कुछ और भी सवाल हो तो आपके, ताकि हम आपको आंसर कर पाए। आज आपको पूरी क्लैरिटी लेके जाना है यहाँ से, ठीक है? अब समझिएगा कस्टमर आते कहाँ से है। आप कोई भी दुकान खोलते हैं, आज कोई भी बिजनेस करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बताइए? उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, आसपास की जगह के अंदर आपको न्यूज़पेपर में पैम्फलेट डलवाने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, टीवी में ऐड चलाते हैं। बट अब जमाना बदल गया है। अब क्या हो गया है? अब जमाना बदल गया है, अब चीजें बदल गई। अब आपको क्या करना पड़ता है? अब जो स्मार्ट आज के बिजनेस आ गए हैं, जो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आज आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़ा बिजनेस में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तो हितेश भाई, मेरे पास कस्टमर कहां से आएगा? कस्टमर आपको ना खुद कॉल करेगा। ध्यान से समझना, कस्टमर आपको खुद कॉल करेगा डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। इसके लिए आपको क्या करानी पड़ती है? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होती है सोशल मीडिया पे। हितेश भाई वो क्या होता है, मुझे बताओ। आपको कैसे पता चला था बीबीपी के बारे में? भाई इस प्रोग्राम के बारे में आपको पता चला कि विवेक बिंद्रा जी बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी लॉन्च कर रहे हैं, बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप करना सिखा रहे हैं। कैसे चला था आपको पता? आप लोगों ने सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पे कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई एड देखी थी। सही कह रहा हूं? कोई ना कोई वीडियो देखी जिसमें विवेक बिंद्रा जी बता रहे हैं
कि भैया ये प्रोग्राम है, इसकी पूरी जानकारी लो, हमारी टीम से बात करो, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। एक बार चैट बॉक्स में या फिर ऐसे मैसेज करके हाथ हिला के बता दीजिए, सही कह रहा हूं मैं? आप सबने कहीं ना कहीं वीडियो देखी थी सबने, राइट? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझिए, आप सबने वीडियोस देखी थी। ऐसे ही जब आपको बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी मिल जाती है, तब आपको भी ऐसे ही वीडियोस मिलती है विवेक बिंद्रा सर की, ठीक है? उन वीडियो पे चलती है एड। क्या चलती है? एड चलती है, डिजिटल मार्केटिंग उसको बोलते हैं, राइट? और वहां से कस्टमर आपको उन वीडियोस को देख के, एड को देख के आपको कॉल करता है। समझ में आई यहां तक बात आप सबको? क्या होता है? वहां से कस्टमर एड देख के आपको कॉल करता है। हितेश भाई, मतलब मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल जाना नहीं पड़ेगा। तो आपके मन में एक सवाल और आएगा अश्विन भाई, कि सर वो जो एड चलेगी वहां पे, वो तो मेरे को चलानी आती नहीं है, मैं कैसे चलाऊंगा एड? मैं तो गांव में रहता हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है। हजारों बहाने आ जाएंगे आपके दिमाग में ज्वाइन करने के टाइम पे। उसकी चिंता आपको नहीं करनी, वो हम आपको सिखाते भी हैं। और अगर आप सीखने में टाइम भी लगेगा, तो आपके चैनल पार्टनर की तरफ से आपको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर भी मिलता है, जो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग कराता है, करके देता है आपको, आपकी कैंपेन सेट करके देता है, और वहां से लीड आपको आती है। सो ये है सर तरीका कस्टमर लाने का। एक पॉइंट और ऐड करता हूं इसमें आप सबको समझने के लिए आसान तरीके से। आप लोग में से इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कौन? एक बार हाथ ऐसी ला जल्दी से, 10 सेकंड के लिए सबके कैमरा ऑफ है जिनके, एक बार ऑन करके ऐसे बता दो, सर मैं चलाता हूँ। सर अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आपके लिए पैसा कमाना और आसान है, क्योंकि आपके जैसे करोड़ों लोग हैं जो यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। और आप देखिए, हर यूट्यूब जब वीडियो आप चलाते हैं, उससे पहले एक ऐड आती है। देखते हो सब? 30 सेकंड की, 10 सेकंड की ऐड आती है हर वीडियो से पहले। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल करोगे, 4 पोस्ट के बाद एक ऐड और आ जाएगी। ये सब क्या है? ये सब कंपनियां हैं, ब्रांड है, जो एड चला रही है कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। तो यानी कि आपको को डरने की जरूरत नहीं है कि भैया ये तो ऑनलाइन काम है, डिजिटल काम है, कुछ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया, बड़े से बड़ा ब्रांड हो, चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे कोई भी हो, आज के टाइम में हर कंपनी ऐसे ही मार्केटिंग करती है। ये स्मार्ट तरीके हैं, लेटेस्ट तरीके हैं, ये हम आपको सिखाएंगे और आपको भी स्मार्ट बनाएंगे। केवल भाई, मैं आंसर दे पाया हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ। क्लैरिटी, राहुल भाई आपको भी क्लैरिटी मिल गई होगी एक बार बिल्कुल मुझे। प्रॉपर क्लैरिटी दी है आपने हितेश भाई। और मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, आज अगर किसी को कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पहले भी लोगों को यही सेम डाउट आए हैं, और इसका समाधान ऑलरेडी हमारे पास है। तो आपको बस सवाल पूछते जाना है, जो भी आपका सवाल आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहरहाल अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते जी हैं। सर। अश्विनी भाई, आपके पास कोई सवाल आया है अदरवाइज फिर मैं? वीवो से, वीवो नाम से सवाल है, मतलब उनका नाम रीनेम नहीं है, कोई बात नहीं। तो सवाल सर ऐसा है कि इसमें कितना कमा सकते हैं, मतलब कितनी कमाई होगी, मुनाफा कितना मिलेगा, कुछ इस तरह का प्रॉफिट है? गुजराती से प्रॉफिट का सवाल, क्या बात है जी केवल सर आप। भाई। ऐसा है कि ये आप डिसाइड करते हैं कि आप कितना कमाना चाहते हैं। अगर आपने बोला मुझे 20,000 कमाना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है पटेल साहब। अगर आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे 50,000 कमाना, 1 लाख कमाना, 2 लाख कमाना, पर निर्भर करता है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। अब कोई अगर पार्ट टाइम करता है और बोल रहा है मैं ज्यादा नहीं काम करूंगा, बट मैं रोज के 10 कॉल संभाल लूंगा, अब महीने को हुए 250 कॉल, और वो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो 10 लाख रुपए कमाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बट अगर 250 कॉल हैंडल करके आप ये सोच रहे हैं कि मैं महीने 50,000 से 1 लाख रुपया कमाना चाहता हूं, तो ये हो सकता है। आज बड़ा बिजनेस में ऐसे लोग भी अवेलेबल है जो महीना 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमाते हैं। जैसे एक भाई जो है, आपको मुस्कुराते हुए भी दिख रहे होंगे, जिसका नाम है अश्विनी दाने जी। अब दबा के पैसा छाप रहे हैं यहां से। अच्छा, करते क्या पता है? सिंपल, जिसको समस्या है वो लोग इंक्वायरी करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने समाधान बना के रखा है, और अश्विनी भाई दोनों को मिला देते हैं, और इसका वो कमा लेते हैं। तो क्या हो गया? कमाई भी हो गई, भलाई भी हो गई। वैसे ही हितेश यादव जी है, प्रांशु रंजन जी है, नितिन जी है, मैं हूं, मेरे जैसे और भी हजारों लोग हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं। तो कितना कमा पाएंगे उसका कोई लिमिट ही नहीं। और अगर मार्जिन की बात कर लूं साथ साथ में, तो मार्जिन है 33.33%, मतलब 33%। अब इतनी बड़ी ब्रांड के साथ, आज आपको पता है एक चीज बता दो, जितनी बड़ी ब्रांड होगी उतना कम मार्जिन होगा। ये एकमात्र ऐसी ब्रांड है जो ब्रांड बहुत बड़ी है। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को 4.5 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, 45 करोड़ लोग जानते हैं देश में, फिर भी मार्जिन दे रहे 33.33%। ये अद्भुत है अपने आप में। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कस्टमर जानता है बिंद्रा जी को,
क्रेडिबिलिटी बनी हुई है दिमाग में, आज इतनी वैल्यू ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं इतने सालों में। तो आपको बस उनकी समस्या को समझना और अप्रोप्रिएट जो भी प्रोडक्ट है वो देना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी 33.33%, और जितना चाहो वो आप कमा सकते हो, बस गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये मैंने आपको बता दिया। आप जितने ज्यादा कस्टमर की इंक्वायरी हैंडल करोगे उतनी ज्यादा आपकी कमाने की संभावना बढ़ जाती है। जी अश्विनी। बहुत सर बढ़िया, बहुत एक बार जरा चैट बॉक्स में टाइप करा लेते कितना मुनाफा मिलता है, जरा कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से टाइप करिए कितना मुनाफा मिलता है, और इस मुनाफे से साल की कमाई एवरेज कितनी हो सकती है। अभी हितेश सर आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे किस तरह से कमाते हैं साल का। जैसे प्रीति मैडम है हमारे साथ यहाँ, हमारे को बहुत सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर नजर आ रहे हैं, रमेश जी हैं, काफी सारे लोग हैं, तो वो लोग कैसे कमा रहे हैं, किस तरह से हितेश जी ने, केवल जी ने, मैंने शुरुआत की थी साल की, वो भी बताएंगे। तो जरा सर आपको भी आ रहे होंगे, जरा जल्दी से एक बार चैट बॉक्स पे थोड़ा सा देख, आज आपको एक्टिविटी आ रहा है अश्विनी भाई 33, 33 ऐसा बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है। भाई लोग समझ लेना, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, ये प्रॉफिट आपका है। हाँ ये देखो हितेश भाई ने शेयर कर दिया। तो हितेश सर अब आपको बताएंगे कि इसमें कैसे काम करके प्रैक्टिकल जो लोग अब तक कर रहे हैं उनका कैसा नॉलेज आ रहा है, किस तरह से उन्होंने किया है, उनका एक्सपीरियंस है, कैसी कमाई हो रही है, वो आपको समझाएंगे और आपको और क्लियरिटी मिलेगी। ओवर टू यू हितेश। थैंक यू अश्विनी भाई। देखिए आप सबको ये समझ में आ गया कि काम करना क्या है, वो बता दिया अश्विनी भाई ने कि कॉल पे कस्टमर से बात करनी है, कस्टमर का कॉल आपके पास आएगा, उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करानी है। कस्टमर का कॉल क्यों आएगा? कोर्सेज को खरीदने के लिए कॉल आएगा, और जितने भी प्रोग्राम, जितने भी हमारे कोर्सेज आप सेल करोगे, जितने भी बिकेंगे पूरे महीने में, उसके ऊपर आपको 33.33 इंसेंटिव मिलेगा। समझ में आ गया काम? देखिए हितेश भाई, फिर भी जब हम बिजनेस सोचते हैं ना, बिजनेस के बारे में, तो एक दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं कि मैं यहां से कितनी वेल्थ क्रिएट करूंगा, राइट? 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में जो एक बिजनेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, वहां से मैं कितना पैसा कमा सकता हूं। तो आप कोई भी फ्रेंचाइजी लोगे ना, तो दिमाग में एक सवाल आता है। तो इसी सवाल का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं कि 1 साल के अंदर आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं 1 महीने की, 10 दिन की बात नहीं कर रहा हूं। बिजनेस हम 10 दिन के लिए नहीं करते हैं, बिजनेस हम 1 महीने के लिए नहीं कर सकते हैं, बिजनेस हम करते हैं सालों के लिए, राइट? तो 1 साल की अपॉर्चुनिटी मैं आपको समझा रहा हूं। एक एक रफली एस्टिमेट मैं लेके चल रहा हूं कि कोई अगर एक व्यक्ति एक दिन में 10 क्लाइंट को डील करता है, एक दिन में 10 क्लाइंट को डील करता है, कैसे डील करेगा बताओ आप लोग? कॉल पे, जाना नहीं है कहीं पे, ठीक है? घर जाके नहीं डील करना, कस्टमर खुद कॉल करेगा। सबसे अच्छा फायदा अश्विनी भाई मुझे पता क्या लगा इस बिजनेस में, जब मैंने इस बिजनेस में आया, सबसे अच्छी चीज ये थी कि मुझे कहीं जाना नहीं था। कस्टमर खुद आएगा चल के, खुद बोलेगा अश्विनी भाई ये प्रोग्राम लेना है विवेक बिंद्रा जी का, ये प्रोग्राम चाहिए मेरे को, ये वाला कोर्स चाहिए मेरे को, ये वाला। सबसे अच्छी बात ये है। तो एक दिन में आपको 10 क्लाइंट से डील करना है। डील कैसे करोगे? कॉल के ऊपर। तो अश्विनी भाई एक कॉल पे हमारा 10 से 12 मिनट लगते होंगे ऑन एन एवरेज, बिल्कुल राइट। राइट? तो यानी कि 100 कॉल के हो गया अप्रोक्स अप्रोक्स आपके 100 मिनट, यानी कि 2 घंटे लगा लो मोटा मोटा, ठीक है? 2-2.5 घंटे आपके। तो आप में से कौन कौन एक दिन में 2-2.5 घंटे कॉल पे काम करने को तैयार है? इतना टाइम सबके पास है? अगर चैट बॉक्स में डालिए इतना टाइम सबके पास है कि नहीं है? है? यस यस आ गया। यहाँ जी राहुल जी, मोनिका जी, गगन सर, रौनक सर, ओके ओके, यस यस, करण सर, ओके, विवेक जी, यस, ठीक है। 2-2.5 घंटे सब निकाल लेंगे, पार्ट टाइम भी फुल टाइम भी। तेज भाई 10 क्लाइंट से डील किया, प्रोग्राम के बारे में समझाया, महीने में मैंने 20 दिन काम किया और पूरे साल मैंने काम किया। तो 1 साल में कितने कस्टमर हो गए? 2400 कस्टमर, यानी कि 1 साल में 2400 क्लाइंट से आपने डील किया, ठीक है? 2400 इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि हम 1 साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है? बट एक दिन में आपको 10 क्लाइंट से ऑन एन एवरेज डील करते हो तो ये नंबर आपका बन जाता है। इसके 2 फायदे हैं केवल भाई, 2 फायदे। पहला फायदा कि 2400 नए बिजनेसमैन, नए लोगों से जान पहचान होगी आपकी, मिलने का मौका अभी देखो ना। हाँ, जब मैं बड़ा बिजनेस में आया तो मेरे घर वालों में जो 6 लोग हैं, दादा दादी मम्मी पापा सिस्टर, इन सब 6 लोगों के अलावा मुझे कोई जानता ही नहीं था। और आज लाखों लोग जानते हैं। कैसे? क्योंकि इसी तरीके से जब आप बिजनेस करते हो, लोगों से बात करते हो, आपका नेटवर्क भी बिल्ड होता है और उसके साथ में आप बिजनेस करके पैसा भी कमाते हो। अब 1 साल में 2400 कस्टमर से आपने बात की, 2400 कस्टमर में से आप नए हो, आपका पहला साल है, आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बने हो, तो कन्वर्जन आपका पहले साल का रहता है ऑन एन एवरेज 5%। यानी कि 1 साल में अगर आपने 2400 क्लाइंट से डील किया तो उसमें से 100 में से 5 लोग ही आपसे उस प्रोग्राम को बाय कर पाते हैं। 95 लोग आपको मना कर देंगे, ये नहीं चाहिए, बेकार है प्रोग्राम, मुझे मेरे काम का नहीं, मेरे बजट में नहीं है, अच्छा नहीं लगा, ऐसे मना कर देते हैं। 95 लोग। कितने लोग खरीदते हैं? 5 लोग। इससे ज्यादा भी खरीदते हैं,
कम भी होता है, मैं एवरेज आपको बता रहा हूं आपकी स्किल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक साल में कितनी डील होगी केवल भाई टोटल? 120 सर डील होगी। आराम से हो जाएगी, आराम से। 120 डील। अब हमारा एवरेज टिकट प्राइस एक प्रोग्राम का आप लेके चलो 30,000 है, ठीक है। कोई कुछ सस्ता प्रोग्राम लेगा साल भर का, कोई महंगा लेगा, तो 30,000 के हिसाब से कितना बिजनेस होगा केवल भाई? 36 लाख रुपए का। 36 लाख रुपए का एक साल का आपका रिवेन्यू हो गया टोटल। अब कुछ लोग लिख रहे हैं सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो भाई ये इनकम नहीं है ये इनकम नहीं है, ये आपका रिवेन्यू है, ये बिजनेस है, सेल है ये आपकी। इसके ऊपर इंसेंटिव मिल रहा है आपको 33%। तो एक साल में जो वेल्थ आपकी क्रिएट होने वाली है, एक साल का जो आपको इंसेंटिव मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 12 लाख रुपए। एक साल का 12 लाख। ये है आपका बड़ा बिजनेस का एक टेंटेटिव इनकम की अपॉर्चुनिटी जो आप कमा सकते हैं बड़ा बिजनेस में अगर आप काम करते हैं तो। बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी की तौर, राइट। जो अब पार्ट मेरे में पास बात एक कर रहा केवल था ना, भाई, हाँ जी, हाँ हाँ जी, बोलो बोलो प्लीज बोलो। मैं बता रहा था कि मैं जो बोल रहा था ना कि पार्ट टाइम में आप 50,000 से 1 लाख कमा सकते हैं, आपने पूरा डिस्प्ले कर दिया कि कैसे वो 1 लाख रुपया महीना पार्ट टाइम करके भी कमा सकता है। अच्छा, कितने लोग कमाना चाहते हैं जरा फटाफट से देख, जरा यस चैट बॉक्स में टाइप करिए हाँ कितने लोग बताओ वीडियो जल्दी में जरा फटाफट से, कितने लोग, कितने लोग ये ईमानदारी वेल्थ से बनाना चाहते हैं। चाहते हैं? हाँ, स्क्रीन को सर यस थोड़ा, यस इधर सर स्क्रीन थोड़ा सा, ताकि मुझे हमें भी नजर आ जाए बाकी सारे लोग। यस 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 यस। आशीष भाई एक सवाल आया है मेरे पास में अभी, आप इसका जवाब जी। दीजिएगा कि सर ये ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है अचीव करना, 12 लाख एक साल में हो पाएगा क्या? है ना। वो एक साल का नंबर देख रहे हैं अभी, उनको सर डेली काम तो 2 घंटे ही करने हैं, है ना। वेरी 2 घंटे ही गुड। करना है। आशीष भाई प्लीज आप बताइए इसके बारे मैं इसके कई सारे आंसर देता हूँ। मैं पहले पूछता हूँ आपको क्या लगता है कितना हो जाएगा, जल्दी से टाइप करो। 50% होगा केवल भाई। जब मुझे ये बताया गया था कि 10 से 12 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं विवेक सर के साथ, मैं 15,000 रुपए की जॉब करता था, वो भी चली गई थी। तो जी। मालूम है मैंने क्या सोचा तेज भाई, कि 10-20% भी हो गया तो अपनी नौकरी के बराबर तो होगा। राइट। तो शुरुआत 10-20% से भी की जा सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि भैया 12 लाख ही आएगा, उससे कम नहीं आता है क्या हितेश सर? ऐसा तो नहीं है। आप थोड़ा कम काम करोगे 6 में। लाख आ सही बात जाएगा, है। और कम काम करोगे 3 लाख आ जाएगा। शुरुआत जरूर हो जाएगी, और बहुत अच्छा काम करोगे तो केवल सर की तरह, हितेश सर की तरह, हमारे साथ प्रांशु सर हैं और काफी सारे लोग हैं, मुकेश जी हैं, दिनेश जी हैं, इनकी तरह आप भी साल का 50 लाख भी कमा सकते हो, साल का 1 करोड़ भी कमा सकते हो। तो कोई टेंशन नहीं है, आपको शुरुआत करनी, डेफिनेटली शुरुआत करनी है, मेहनत करनी मुझे है। डाउट हो रहा है अश्विनी जी, मुझे तो डाउट हो रहा है, सच में होता है क्या? बिल्कुल होता है केवल सर, बिल्कुल होता है, सबको बताएंगे दिखाएंगे भी कैसे होता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं सर। ये हमारे रोहित जी का सवाल है, इनका कहना है सर क्या क्या सिखाते हैं? कमाने की तो काफी देर से हो रही है बातचीत, क्या क्या सिखाते हैं जिससे, क्योंकि केवल सर ये बिना स्किल सिखाए तो होगा नहीं, बिना काबिलियत लर्निंग के होगा नहीं, तो क्या क्या सिखाते हैं वो अगर आप लोग बताएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जब तक इसके बाद इन सवाल के बाद सच में कुमार साहब ये होता है कि नहीं होता है हम देखेंगे। मैंने कैसे किया, कितना किया, वो भी देखेंगे। मुझे लगभग 4.25 साल हो गए, वो भी देखेंगे। उससे पहले केवल सर ये सवाल। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, और मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। आप अगर आप चाहो ना, फटाफट से, जल्दी से, तुरंत से पहले अपनी डायरी और अपनी पेन हाथ में ले लीजिए। ये बड़ी स्पीड से मैं आपको बताने वाला हूं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। मैं आपको वो सारे सब्जेक्ट और वो चीजें बताने वाला हूं, और उसके बाद मैं आपको एक सवाल भी पूछूंगा। आज अगर अश्विनी जी कमा रहे हैं, आज हितेश जी कमा रहे हैं, आज मेरे साथ दूसरे हजारों लोग कमा रहे हैं, तो क्यों कमा रहे हैं? कौन सा ऐसा नॉलेज है? देखो भाई, एक बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है, अगर उसी से आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमा सकते थे ना, तो आप कमा चुके होते। बट अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको नया नॉलेज लेना पड़ेगा, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कौन कौन से सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस के बारे में कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको 1 साल में, कितने में? 1 साल में सिखाया जाएगा। सबसे पहला है हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं ना कि आप जिंदगी भर के लिए नौकरी ही करें। कभी आपने भी सोचा होगा कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। तो हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, एक बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है। दूसरा है फिनेंस, क्या आप अपने बिजनेस में फिनेंस का ध्यान कैसे रखेंगे, कैसे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करेंगे, उधारी के बिना बिजनेस कैसे करेंगे, एडवांस लेके धंधा कैसे करेंगे। तीसरा है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, आप अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करेंगे, अपने आप को ब्रांड कैसे बनाएंगे। ये सारी की सारी चीजें
सीखने को मिलेगी। इसके बाद है, अगर आप प्रोडक्शन फील्ड में जाना चाहते हो तो ये सारी चीजें सिखाई जाती है। बिजनेस का रिसर्च कैसे किया जाता है, मार्केट को कैसे दिखा जाता है, ये एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पर सिखाई जाती है। अब सेल्स, भाई पैसा कहां से पैदा होता है? आज कोई भी बिजनेस ले लो, इनकम एक ही जगह से आती है, सेल्स। तो सेल्स आप कैसे करोगे? दूसरा है एचआर, कि आप एचआर को कैसे हैंडल करोगे। अगर आपको एक टीम बनानी है पावरफुल, तो कैसे बनाओगे? उस टीम को रिटेन कैसे करोगे? टीम को मोटिवेट कैसे करोगे? बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे कैसे लेके जाओगे? अब जब ये आपके पास नॉलेज होगा ना, तो आपकी इनकम बढ़नी ही बढ़नी है, कंफर्म, क्योंकि जो नॉलेज है उसी को तो आप इस्तेमाल करोगे, राइट? इसके अलावा लीगल चीजों का कैसे ध्यान रखा जाता है, बिजनेस को एक्सपांड कैसे किया जाता है, पैसों का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो ये जो बिजनेस की एक एक चीज है, वो आपको 1 साल के अंदर पूरी सिखाई जाती है। ये है नंबर 1। अब मैं वो 5 स्किल्स के बारे में बात करूंगा, ये अलग से लिखिएगा। अभी जो मैं बता रहा था वो सिर्फ बिजनेस के सब्जेक्ट थे। अब स्किल्स के बारे में, कि जो स्किल है अगर आपके पास ये, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जेब कभी भी खाली रहे। जिसमें सबसे पहली स्किल है एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। आज इंसान पहले चांद पे नहीं पहुंचा था, पहले उसकी सोच चांद पे पहुंची थी, फिर इंसान पहुंचा। इस वेबिनार में भी आप पहले नहीं है, पहले आपकी सोच आई कि मुझे वेबिनार में जाना है। अरे वाह, क्या बात है। तो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के बारे में आपको सिखाया जाता है। दूसरा, आपकी पर्सनालिटी पे काम किया जाता है, कैसे एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी आप बना सकते हैं, कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाएंगे। आप एक ग्रुप में खड़े हैं तो ऐसा पर्सनालिटी कैसे हो कि लोग आपकी तरफ देखें, ये आपको सिखाया जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग, आज के समय में आप जानते हैं कि इसके बिना ग्रोथ नहीं हो सकती, तो डिजिटल मार्केटिंग पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा। और इसके बाद जो 2 चीजें हैं, अगर आपने जिंदगी में कभी भी सोचा है कि मैं ब्रांड बनना चाहता हूं, मैं भी कैमरा को फेस करना चाहता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपनी बात को दुनिया के सामने रखना चाहता हूं, तो आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं वो भी सिखाया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिंग स्किल। आप सेल्स कैसे करेंगे, कैसे कस्टमर की प्रॉब्लम को समझेंगे, कैसे कस्टमर के ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, ये एक चीज। और जब आपके पास बिजनेस का नॉलेज है, जब आपके पास ये स्किल्स है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो इतना पैसा आता है कि संभाले नहीं जाता है। तो आप जितना चाहो इतना यहां पर कमा सकते हो। अश्विनी जी, ओवर टू यू अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये स्किल्स, आज बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि पता क्या गारंटी है मैं कमा पाऊंगा, मैं कमा पाऊंगा कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं। तो उदय जी, ये उसका जवाब। अश्विनी भाई, एक मेरे पास भी सवाल आया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, जी कि सर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमेशा एक बार देखते हैं कि भाई कितने लोगों ने काम किया है पहले, है ना, कितने लोगों ने पैसा कमाया है कि नहीं कमाया, एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। हालांकि देखो, ये तो है कि भैया अगर किसी ने कमाया तो अपनी मेहनत से कमाया, आपके अकाउंट में तो आएगा नहीं वो, सही आपके बात, अकाउंट में वही आएगा जो आप काम करने वाले हो। सही लेकिन बात। एक रेफरेंस पॉइंट आपको मिल जाता है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ, लोग काम कर रहे हैं, ये इनकम कर रहे हैं, राइट। तो अश्विनी भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप दिखा दीजिए कि पिछले 3 साढ़े 3 साल में क्या बिजनेस किया है, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, ठीक, राइट, और एक कॉन्फिडेंस आ जाए लोगों में। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं अभी कि सर मैं करना चाहता हूँ, समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल गई, डायरेक्शन मिल गई, सब कुछ समझ में आ गया है, बस एक थोड़ा सा यहीं पे आके बात अटक रही है कि सच में होता है ना, मतलब क्योंकि गोलगप्पे पे दिख रहे हैं, गोलगप्पे बिक रहे हैं, कपड़े पे सही कपड़े बिक रहे हैं, है ना। सही अश्विनी बात, भाई आपको शो करेंगे। सही बात है। सच में होता है कि नहीं? और बिल्कुल अगर नहीं होता तो मैं आपको एक बात बताऊं, हम यहाँ क्यों होते हैं? अगर हितेश भाई नहीं होता तो हम खुद नहीं होते यहाँ आपको बताने के लिए। हम आपको बताने के लिए यहाँ इसलिए ही तो है क्योंकि हो रहा है, क्योंकि हमने किया है, हम कर रहे हैं लगातार, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी स्किल डेवलप हो रही है, हमने वो पैसे बनाए हैं जो हम आपको बताने आए हैं, हमने वो बिजनेस बिल्ड किया है जो हम आपको करवाना चाहते हैं, हम भी आपको बताना चाहते हैं जो हम कर रहे हैं। सॉरी, मैं फिर से कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। अभी मैंने आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? बिल्कुल दिखाई दे रही है। ये स्क्रीन पे सर, ये मैंने कोई घर में नई वेबसाइट बनाई, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पूरा लेखा जोखा है, जो भी अब तक हमने किया है उसका पूरा लेखा जोखा यहाँ अवेलेबल है। तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। और पर्पस सीधा है इसको शेयर करने का कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिले, ना कि मैं कितना कमा रहा हूँ। और मैं चाहता भी नहीं कि किसी को मैं बताऊं कितना कमा रहा हूँ, लेकिन मैं एक रेफरेंस पॉइंट देना चाहता हूँ केवल भाई,
कि ताकि बाकी लोगों को भी क्लैरिटी मिल जाए कि 15,000 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी जो 4 साल पहले नौकरी कर रहा था, वो विवेक सर से सेलिंग स्किल्स को सीख के, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को सीख के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सीख के, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को सीख के बड़ा बिजनेस के साथ काम करके क्या कर रहा है। ये 2020-21 का कुछ लेखा जोखा है और ये जीरो है, नील है, क्योंकि उस समय 15,000 की नौकरी करने के पास वाले के पास जीएसटी नंबर नहीं होता है। राइट बात है केवल भाई? तो मेरे पास नहीं था। उस साल मैंने 16 लाख रुपए कमाए थे, जीएसटी नंबर नहीं था तो जरूरत नहीं पड़ी। फिर अगले साल कमाई बढ़ रही थी, मैंने अपना जीएसटी नंबर लिया और मेरे अगले साल की, ये मेरे दूसरे साल की कमाई, पहले साल की कमाई केवल भाई 16 लाख रुपए थी, दूसरे साल की कमाई कितनी है? 1,06,62,408 रुपए और 9 पैसे। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट रखना है तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ताकि आप बाद में भी आराम से इस बात को चेक कर सके, कोई दिक्कत नहीं। ये 22 से 23 तीसरा साल, तीसरे साल में टोटल जो मुनाफा बड़ा बिजनेस से आया वो कितना था? 3,72,13,841 रुपए 99 पैसे। अभी चौथा साल चल रहा है, 6 महीने हुए हैं, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, मार्च तक चलता है, तो अभी 6 महीने हुए हैं। और अभी 6 महीने की टोटल कमाई कितनी हो गई सर? 2,10,57,267 रुपए और 48 पैसे। और इस साल का मेरा टारगेट है कि ये 5 करोड़ के पार जाएगा, और उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और काफी सारे लोगों को लेके जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मालूम है क्या है? कि ये सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं किया है, आज केवल भाई ने, हितेश भाई ने और हमने हजारों लोगों को ये बिल्ड भी कराया। तो बड़ा बिजनेस की खास बात यही है कि भाई हम अकेले बिजनेस नहीं सीख रहे हैं, यार लोगों को भी मौका दे रहे हैं। काउंट कर रहा है, किसी ने काउंट किया है? जल्दी से काउंट करिए, वापस से जल्दी टाइप कर दीजिए, किसी ने काउंट किया हो तो कितना हुआ। सर ऐसा है कि इतना अमाउंट देखते के बाद है ना, वो काउंट करने का मन नहीं करता, बस मन ये सोचता है कि यार आपने कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया। नहीं कर सकते हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, इसी के लिए आपको सिखाना चाहते हैं। और मैं डेफिनेटली प्रशांत जी ये कहना चाहता हूँ कि आज ये प्लेटफॉर्म है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वो कर पाए, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है नीलेश जी, यहाँ प्लेटफॉर्म के साथ साथ पूरा सिस्टम मिलता है, लोग मिलते हैं, पूरी प्रोसेस मिलती है, पूरा नॉलेज मिलता है, पूरी स्किल मिलती है। तो ये मौका है, अपॉर्चुनिटी, आइए, मेहनत करिए, डिसीजन लीजिए, शुरुआत करिए। और इससे भी बहुत ज्यादा, क्या कहानियां खत्म हो गई है मनोज कुमार जी? क्या कहानियां खत्म हो गई? अगले साल नहीं काम करूंगा मैं? तो अश्विनी जी, मुझे एक सवाल भी आया है, और सवाल ऐसा है कि अगर मैं नहीं कमा पाया, राकेश जी का ये सवाल है अश्विनी जी, जी कि मैं अगर नहीं कमा पाया तो क्या होगा सर, ऐसा उनका सवाल है। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी जब आया था आज से 3.5-4 साल पहले, मुझे भी लग नहीं रहा था कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा। तो पहली बार में सबको यही लगता है कि मैं नहीं कमा पाया। तो मैं आपको यही कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। नहीं कमा पाए तो क्या होगा? केवल भाई आप बताओ, किनका सवाल था? राकेश जी का। राकेश जी सोचो क्या होगा। एक तरफ ऐसा करो आज, सौरभ जी ऐसा करो, एक पन्ना एक लो, 2 पन्ने लो, एक पन्ने पे लिखो नहीं कमा पाया तो क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। आप जो 30-40-50 हजार लाख रुपए देके आने वाले हो, वो भी कुछ दिन के लिए लॉस है, उसके बाद आप जीवन में कहीं ना कहीं कमा के उस लॉस को खत्म कर लोगे। इससे ज्यादा बड़ा कोई लॉस है केवल भाई? और शायद वो भी नहीं है, क्योंकि अगर उसने लर्निंग ले ली, 1 साल सीख लिया, 5 स्किल्स भी डेवलप कर ली, तो उससे कई गुना ज्यादा वो अपने जीवन में कमा लेंगे। हितेश भाई राइट है? फिर भी मैं मान लेता हूं कि भाई लर्निंग भी नहीं करी मैंने, कुछ भी नहीं किया, मैं तो बिल्कुल जीरो रह गया, तो केवल सर क्या लॉस है? मुझे अश्विनी जी डेफिनेटली इसमें ऐड करना है, और मैं बताना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक टीचर जब एक क्लास में 40 बच्चों को पढ़ा रही होती है ना, तो उसमें टीचर को मालूम होता है कि ये 40 के 40 नंबर 1 नहीं आएंगे, फिर भी पढ़ा रहे हैं, बट 40 को समान अधिकार है कि वो पढ़ ले, क्योंकि जो नंबर 1 आता है ना, वो खुद से कॉन्शियस होता है, और जो 40वें नंबर पे आता है ना, वो जिंदगी को बहुत लाइटली लेता है। आज यहां पर इस वेबिनार में जितने भी लोग बैठे हैं, सबके पास समान अधिकार है। आज बिंद्रा जी ने अश्विनी जी के लिए अलग बनाया, हितेश भाई के लिए अलग बनाया, केवल लखलानी के लिए अलग, और आपके लिए अलग नहीं है। ये सेम अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट इससे बेहतर है। जब हम आए थे तब इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी, तब ऐसे वेबिनार इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। आज तो हम आपको, चलो इनकम की बात आई तो अश्विनी जी ने आपको बता दिया, जब आपको कस्टमर कहां से मिलने का ये आपने जब पूछा तो हितेश भाई ने आपको बता दिया, जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैं नहीं कमा पाया तो केवल लखलानी आपको जवाब दे रहा है। हमारे टाइम में ऐसा भी नहीं था, बस एक भरोसा था कि मुझे बिंद्रा जी पे भरोसा है और हम कर लेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रोसेस सबको सेम सिखाई जाती है,
सवाल है आप कितने सीरियस है अपनी लाइफ के बारे में। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि भाई मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बैठा रहूंगा, फिर भी मुझे इनकम चाहिए, दो हाथ तीसरा सर, बिल्कुल मत आइएगा, नहीं जरूरत है। बट अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आपके मुंह से ये बात कभी निकल ही नहीं सकती है कि मैं नहीं कमाऊंगा या मैं नहीं कर पाया, तो क्योंकि दो ही चीज है, दोनों उंगली को देखना या बड़ा कर देते हैं, दोनों हाथों को देख लो। एक है अर्निंग, कमाना, जो कि आता है लर्निंग से, और लर्निंग करना, कितना करना, ये तो आपके हाथ में ना। बिंद्रा जी ऐसा थोड़ी बोलते कि रोज का 15 मिनट का ही वीडियो चलेगा भाई, तुम्हारा 1 घंटे का ही सेशन होगा, इसके बाद कोई सेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहे। आप कितना सीखते हैं, आप कितना कॉन्शियसली उसको प्रैक्टिस करते हैं, आप कितने कस्टमर को कंसल्ट करते हो, तो आपके हाथ में। हितेश भाई, कभी आपको फोन आया बिंद्रा जी का कि नहीं हो हितेश भाई, नहीं 5 से ज्यादा कंसल्टिंग मत करना, आप ऐसा फोन आया कभी? नहीं नहीं नहीं। तो भाई आप कितना कमाओगे आपके हाथ में। आप जो भी सोच रहे हैं हकीकत है। अश्विनी जी ने सोचा करोड़ में, वो करोड़ में कमा रहे हैं। आज केवल अखलानी ने सोचा कि मुझे मेरा 1 करोड़ का कर्जा यहां से खत्म करना है, तो मैंने भी किया। आज हितेश भाई जो एक बैंक में नौकरी करते थे, आज उन्होंने अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। ये सोच के ऊपर है कि आप कितना बड़ा सोच सकते हैं। तो डर सबको लगता है, बट एक डिसीजन अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप जितना चाहो उतना कर सकते हैं। राइट है। थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच केवल सर एड ऑन करने के लिए। सो हितेश सर, एक क्वेश्चन आया है कि भाई कैसे शुरू करेंगे, ये फाइनल क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे कि सर कैसे शुरू कर शुरू दिया है, करेंगे। लोगों ने शुरू कर दिया है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गए हैं जी कि अश्विनी भाई जब आपने पेमेंट का दिखाया सारा पूरा बया खाता, और जी वो आपने कोई अपनी जेब के पैसे निकाल के नहीं दिखाए, हमने तो आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट दिखा दी जहाँ पे रिटर्न फाइल्स होती है कि जी कितना पैसा आपने कमाया है इस महीने में। तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया। और मेरे पास गौरव सर का मैसेज आ गया, राघवन सर का आ गया है, और एक और आया था अभी ऊपर था, धर्मेश जी का भी आ गया है कि सर मैंने पेमेंट अपनी कर दी है। हमने अभी साथ के साथ 3 लोगों के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि हमने पेमेंट कर दी। सर बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को पेमेंट करके बड़ा बिजनेस का हिस्सा बनने के लिए। और अभी करना कि आपको बस सिंपल सा काम करना है। अभी के भी आपको बिजनेस मीटिंग में बुलाया, आपको उससे बात करनी है, ठीक है? जिसने सेशन में बुलाया उस पर्सन से बात करनी है, और उससे बात करके आपको अपनी पेमेंट करानी है। पेमेंट कराने का तरीका बहुत सिंपल है, वो आपको लिंक शेयर करेंगे, बड़ा बिजनेस का सेफ लिंक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस पर जाके आराम से पेमेंट करा दीजिएगा, ऊपर लिखा आता है बड़ा बिजनेस पूरा प्रॉपर, तो वहां पे आप पेमेंट करा सकते हैं आराम से। और उसके बाद में पेमेंट होने के बाद आपकी टीम, हमारी टीम आपका प्रोसेस आपका कंप्लीट करा देगी, ठीक है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। और अभी 2 दिन बचे हैं आपके पास में, उसके बाद केवल भाई क्या आने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है या यही रहेगा, ऑफर मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ी क्लैरिटी दीजिए आप। सर ऐसा लिख के ले लो, अभी मैं 29 तारीख को 4:30 पे आपको ये बात बोल रहा हूं, लिखना हो तो लिख लेना। और जब भी बोला है ये हुआ है, प्राइस बढ़ने वाला है। ये आज तक का इतिहास रहा है कि जब भी बोला है प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। नीचे एक जेंटलमैन है, विवो करके कोई है, उन्होंने बोला सर डर लग रहा है, तो मैं भाई आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, जीवन में प्रयास सदैव करना चाहिए, क्योंकि आप कभी हारेंगे नहीं। दो ही चीजें मिलेगी, या तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे जो आप सोच के आए हैं कि मैं सीखना चाहता हूं, मैं कमाना चाहता हूं, या तो दूसरा आपको अनुभव मिलेगा। और ये दोनों ही अमूल्य है, ये दोनों ही प्रीसियस है। आप कभी हारते नहीं, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं, राइट सर। है ना? अश्विनी भाई एक यस सवाल, सर, हम एक एंड सवाल, लास्ट तरफ एक जाए, एक योगेश जी हाँ, का एक सवाल ले चीज, लेते। जस्ट एक माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जैसे कुछ लोगों ने लिखा था कि सर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डर लग रहा होगा कि नहीं होगा, उस चीज को लेके मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा सर, कोई भी बच्चा आज तक, कोई भी बच्चा दुनिया में ऐसा आपको मिला है जिसने चलना ना सीखा हो? सबने सीखा सर, सबने सीखा। कोई भी बच्चा, वो 1000 बार गिरा, लाखों बार गिरा, 1 साल लगाया, किसी कोई 8 महीने में सीख गया, कोई 9 महीने में सीख गया, कोई 1 साल में सीख गया, किसी ने 1.25 साल लगाया चलने में। सही कोई बात। भी एक बच्चा आज तक मिला दुनिया में जिसको कहता कि मेरे को चलना नहीं आया भैया? मिला आपको आज तक कहीं भी? नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी नहीं कभी भी कोई। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है मेरे दोस्त जो सीखी नहीं जा सकती। बस माइंडसेट ये होना चाहिए कि इस चीज को सीखने में इतना टाइम लगेगा और मैं तैयार हूं कि नहीं हूं सीखने के लिए। जो केवल भाई ने बात कही, अगर आप तैयार है सीखने को, चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, हम आपको सिखाना नहीं छोड़ेंगे। जैसे एक छोटे बच्चे को उसके माता पिता चलाना नहीं छोड़ते, 10 बार गिर गया तो तू चल नहीं पाएगा, निकम्मा है, क्या कर रहा है तू, 6 महीने का तो चलना नहीं आता आज तक, ऐसे नहीं बोलते उसको। उसको कितना भी टाइम लगे वो सीख जाता है। आपने भी चलना सीखा है, राइट? तो वही कमिटमेंट, वही प्रॉमिस बड़ा बिजनेस आपको कर रहा है। आप बस मन बनाओ,
चलना, दौड़ना, उड़ना हम सब सिखा देंगे। थैंक यू अश्विनी भाई। राइट बात है हितेश सर, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली वो विश्वास होता है, हितेश जी ने जो बोला उसमें एक विश्वास होता है कि डेफिनेटली चलना सीखेगा। यही विश्वास अगर एक व्यक्ति अपने अंदर ले आए, ये विश्वास का नियम है इस दुनिया में। मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। मालूम है सबसे सरल चीज क्या है केवल सर? सबसे आसान चीज क्या है? सबसे आसान है? चीज अपने विश्वास को खो देना। अपने विश्वास को खो देना सबसे आसान। और सबसे कठिन चीज क्या है? अपने उस विश्वास को बनाए रखना, वो सबसे कठिन काम है। बस यही छोटा सा कठिन काम आपको करना है कि एक दिन आप भी सफल हो सकते हो, एक दिन आप भी अमीर बन सकते हो, एक दिन आप भी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। इस विश्वास को बनाकर रखना और बड़ा बिजनेस में काम करना, बस ये करते रहिए। उस विश्वास को खो देना ये बहुत सरल है। और मैं योगेश जी के सवाल की तरफ जाऊंगा, बहुत बार उन्होंने पूछ लिया, हम मिस कर रहे थे। योगेश जी ने पूछा सर क्या कॉल का ही वेट करना है, मैं आसपास खास में काम कर सकता हूँ? बिल्कुल योगेश जी, कॉल का वेट नहीं करना। कॉल तो मिलेगी आपको, सोशल मीडिया से लोग मिलेंगे, लेकिन अगर आप आसपास खास भी काम करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। उसमें कोई ये आपको रोकने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बिल्कुल आसपास खास भी कर सकते हैं। सो केवल सर अब मैं चाहता हूं कि लास्ट फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्या कैसे एक्शन लेना है, किस तरह से जाना है, ओवर टू यू। डेफिनेटली मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आपकी डिस्प्ले पे जो लोग जूम पे हैं उनके लिए बस सीधा है कि आपको कनेक्ट करना है उनके साथ जिन्होंने आपको इस वेबिनार का लिंक भेजा था। जो लोग वन ऐप पे देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आपको बटन दिख रहा होगा कॉल नाउ का या तो व्हाट्सएप नाउ का, उसको क्लिक करना है। और एक बात जो आज मैं चाहता हूं अपने साथ अपने घर लेके जाइएगा कि जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती है। क्या जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती है, पर 1 मिनट में लिया गया डिसीजन जिंदगी बदल सकता है। आज कोई भी सफल इंसान आपको ऐसा दिखे कि जिसने लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लिया था और वो सफल हो गया, मुझे एक नाम दे दीजिए, मुझे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। और अगर आपको डर लग रहा है ना, तो कब तक डरते रहोगे? अगर आज अपनी इनकम से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो कब तक यही सिचुएशन में जीते रहोगे? कब तक खाली बिल भरने के लिए जियोगे? क्योंकि जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जरूरत के हिसाब से जी लो या तो चाहत के हिसाब से जियो। अगर जिंदगी चाहत के हिसाब से जीनी है ना आपको, तो डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा। और सफल होने के मात्र 3 नियम है मेरे भाई। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, इसके बाद इस वेबिनार को मैं कंप्लीट करूंगा। सफल होने के मात्र 3 नियम है। एक, खुद से वादा। दूसरा, मेहनत ज्यादा। और तीसरा, मजबूत इरादा। अगर ये 3 चीजें आपके पास है ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नीचे बटन दिया गया है, कॉल नाउ या व्हाट्सएप नाउ, अभी के अभी। और अगर आपने ये कर दिया तो समझ लो कि आगे का पहला कदम तो आपने उठा लिया है, आगे रास्ते आपको अपने आप दिख जाएंगे। तो कॉल करके एक ही सवाल पूछना है कि मुझे मेरा 1 लाख रुपया बड़ा बिजनेस के साथ कैसे मिलेगा, मुझे समझाओ। और आपका जो फ्रेंचाइजी मैनेजर है वो आपसे पूछेगा कुछ सवाल, वो आपको देखेगा। अगर उसको लगा कि आप कर पाएंगे तभी वो आपको इनवाइट करेगा कि आप हमारे साथ आइए। अदरवाइज आपके पास पैसा होगा तो भी वो आपको मना कर देगा। ये मौका है, अगर ये शब्द आपके कान में जा रहे हैं ना, तो ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है। ये दिन वापस नहीं आने वाला है, ऐसा ही एक वेबिनार वापस नहीं होने वाला है। तो फायदा उठाइएगा, अभी के अभी डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती है, बट एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इस वेबिनार को पूरा देखकर अभी के अभी एक्शन लेने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच चैंपियंस। फटाफट जाइए अश्विनी भाई की और केवल भाई की बात मानिए, जाके पेमेंट कीजिए और आगे बढ़िएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।